महर्षि पाणिनि एकेडमी आजमगढ़ इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यत्न किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम जो प्रयास या प्रयत्न या चेष्टा करते हैं उस चेष्टा को ही यत्न कहते हैं, अथवा वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को यत्न कहते हैं। यत्न के प्रकार। यत्न दो प्रकार का होता है। नंबर 1 आभ्यंतर यत्न, नंबर 2 बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर यत्न किसे कहते हैं? आभ्यंतर का अर्थ है भीतर। जो प्रयत्न या चेष्टा वर्णों के उच्चारण यानी उत्पत्ति के पूर्व मुख के अंदर होती है उस चेष्टा को ही आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 अस्पृष्ट, नंबर 2 ईषत् अस्पृष्ट, नंबर 3 ईषत् विवरित, नंबर 4 विवरित, नंबर 5 संवृत। अस्पृष्ट किसे कहते हैं? अस्पृष्ट का अर्थ है स्पर्श। जिस आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है उस आभ्यंतर प्रयत्न को अस्पृष्ट कहते हैं। इसका संस्कृत में वाक्य है अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्शानाम यानी स्पर्श वर्णों का, प्रयत्नम यानी प्रयत्न, अस्पृष्टम यानी अस्पृष्ट होता है। अर्थात स्पर्श वर्णों क से म तक के 25 वर्ण का प्रयत्न अस्पृष्ट होता है। ईषत् अस्पृष्ट किसे कहते हैं? ईषत् का अर्थ है थोड़ा, अस्पृष्ट का अर्थ है स्पर्श। अतः ईषत् अस्पृष्ट का अर्थ हुआ थोड़ा स्पर्श। जिस आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है उस आभ्यंतर प्रयत्न को ईषत् अस्पृष्ट कहते हैं। इसका संस्कृत में वाक्य है ईषत् अस्पृष्टम अंतस्थानाम। अंतस्थानाम यानी अंतस्थ वर्णों का। ईषत् अस्पृष्टम ईषत् अस्पृष्ट होता है। अर्थात अंतस्थ वर्णों य व र ल यानी यड़ का आभ्यंतर प्रयत्न ईषत् अस्पृष्ट होता है। विवरित किसे कहते हैं? विवरित का अर्थ है खुला हुआ। जिस आभ्यंतर प्रयत्न के वर्णों के उच्चारण में मुंह खुला हुआ रहता है या खोलना पड़ता है उस आभ्यंतर प्रयत्न को विवरित कहते हैं। इसका संस्कृत में वाक्य है विवृतम स्वराणाम। स्वराणाम यानी स्वर वर्णों का विवृतम विवरित होता है। अर्थात स्वरों अ ई उ री री ए ओ ऐ औ का प्रयत्न विवरित होता है। ईषत् विवरित किसे कहते हैं? ईषत् का अर्थ है थोड़ा, विवरित का अर्थ है खुला हुआ। जिस आभ्यंतर प्रयत्न के वर्णों के उच्चारण में मुंह थोड़ा खुला हुआ रहता है या जिह्वा को कम उठाना पड़ता है उस प्रयत्न को ईषत् विवरित कहते हैं। इसका संस्कृत में वाक्य है ईषत् विवृतम उष्माणाम। उष्माणाम यानी उष्म वर्णों का ईषत् विवृतम ईषत् विवरित होता है। अर्थात उष्म वर्णों स स स ह यानी सल का प्रयत्न ईषत् विवरित होता है। समृत किसे कहते हैं? समृत का अर्थ है बंद या ढका हुआ। इसके उच्चारण में वायु का मार्ग मुख के अंदर बंद रहता है। इसका संस्कृत में वाक्य है ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। ह्रस्वस्य यानी ह्रस्व, अवर्णस्य यानी अवर्ण का, प्रयोगे यानी प्रयोग दशा में, समृतम मतलब समृत होता है। अर्थात ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग दशा में यानी उच्चारण अवस्था में
यानी उच्चारण करने पर प्रयत्न सम्मिलित होता है। लेकिन इसका संस्कृत में दूसरा वाक्य है, प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम। प्रक्रिया दशायाम मतलब प्रक्रिया में, तु मतलब तो, विवृतम एवं मतलब विवृत ही होता है। अर्थात किंतु प्रक्रिया दशा में यानी शास्त्रीय अवस्था में या प्रयोग सिद्धि में या लेखन में ह्रस्व अवर्ण का प्रयत्न अन्य स्वरों की तरह विवृत ही होता है। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? बाह्य का अर्थ है बाहर। जो प्रयत्न या चेष्टा वर्णों के उच्चारण यानी उत्पत्ति के बाद मुख से बाहर वर्णों को निकालते समय होता है, उस चेष्टा को ही बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न के प्रकार। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। नंबर 1 विवार, नंबर 2 संवार, नंबर 3 श्वास, नंबर 4 नाद, नंबर 5 घोष, नंबर 6 अघोष, नंबर 7 अल्पप्राण, नंबर 8 महाप्राण, नंबर 9 उदात, नंबर 10 अनुदात, नंबर 11 स्वरित। नंबर 1 विवार किसे कहते हैं? विवार का अर्थ है मुख का खुलना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख खुला रहे उनका बाह्य प्रयत्न विवार होता है। नंबर 2 संवार किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख न खुले उन वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार होता है। नंबर 3 श्वास किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास चलता है उनका बाह्य प्रयत्न श्वास होता है। नंबर 4 और 5 घोष और नाद किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार की गूंज होती है उनका बाह्य प्रयत्न घोष और नाद होता है। नंबर 6 अघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज नहीं होती है उनका बाह्य प्रयत्न अघोष होता है। विवार श्वास अघोष किन वर्णों का होता है? इनका संस्कृत में वाक्य है खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। और खरो विवाराः में विसर्ग संधि हुई है, इसका संधि विच्छेद होगा खर विवाराः। अघोषाश्च में भी विसर्ग संधि हुई है, इसका संधि विच्छेद होगा अघोषाः च। खर मतलब खर वर्णों के प्रयत्न, विवारा विवार, श्वासा श्वास, च मतलब और, अघोषा मतलब अघोष होता है। अर्थात खर प्रत्याहार यानी ख फ छ ठ थ च ट त क प स के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार श्वास और अघोष होगा। खर में कुल 13 वर्ण हैं। संवार नाद घोष किन वर्णों का होता है? इनका संस्कृत में वाक्य है हस संवारा नादा घोषाश्च। हस मतलब हस वर्णों के प्रयत्न, संवारा यानी संवार, नादा मतलब नाद, घोषाश्च च मतलब और, घोषा मतलब घोष होता है। अर्थात हस प्रत्याहार यानी ह य व र ल य म ङ अड़ न ज भ घ ढ ध ज ब ग ड द के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार नाद और घोष होगा। हस प्रत्याहार में कुल 20 वर्ण हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प का अर्थ है थोड़ा, प्राण का अर्थ होता है वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का अल्प उपयोग होता है उनका बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है।
अथवा जिस वर्ड को बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसका संस्कृत में वाक्य है वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यडश्च अल्प प्राणाः। वर्गाणाम यानी वर्गों के, प्रथम यानी प्रथम, तृतीय यानी तृतीय, पंचमा यानी पंचम वर्ड, यडश्च च मतलब और, यड़ मतलब यड़ का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राणा यानी अल्प प्राण होगा। अर्थात वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण और यड़ यवरल का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। अतः कुल 19 व्यंजन वर्णों में बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। महाप्राण किसे कहते हैं? महा का अर्थ है अधिक या ज्यादा, प्राण का अर्थ हुआ वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का अधिक उपयोग होता है उनका बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। अथवा जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकना पड़े उसे महाप्राण कहते हैं। इसका संस्कृत में वाक्य है वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणा। वर्गाणाम मतलब वर्गों के, द्वितीय मतलब द्वितीय, चतुर्थौ मतलब चतुर्थ, सलश्च च मतलब और, सलह मतलब सल, वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राणा मतलब महाप्राण होगा। अतः कुल 14 व्यंजन वर्णों में बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। नोट, किसी भी व्यंजन वर्ण का 4 बाह्य प्रयत्न होगा। चौथा बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा। जैसे क वर्ण का बाह्य प्रयत्न होगा विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित किन वर्णों का होता है? तो सभी स्वर अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ वर्णों का बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। नोट नंबर 1, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित यह प्रयत्न केवल स्वरों में होता है। नोट नंबर 2, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण यह प्रयत्न केवल व्यंजनों में होता है।